Hello everyone. So today news is about your IPR, intellectual property right. If you talk about the UPSC syllabus, that is in the GS paper 3, intellectual property rights IPR and its issue. यह UPSC के GS पेपर 3 में मेंशन है ना. एवरी ईयर पीटी में और मेंस में करीब करीब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ द न्यूज. यह न्यूज क्या है और कैसे हम इसको इसके कीवर्ड को कैसे डिसाइफर करेंगे. कोई भी करंट न्यूज होते हैं उसमें कुछ कीवर्ड मेंशन होते हैं, उस कीवर्ड को डिसाइफर करते हैं विद द सिंक विद द सिलेबस. कीवर्ड दैट मेंशन इन योर सिलेबस. हाउ we will see in this video. See, this is the news. News is what? That is the Delhi High Court issued a summon. दिल्ली हाई कोर्ट एक समन इशू किया है. दो कंपनी है, एक कंपनी में समन इशू किया है दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया. इनके समन को और यह फाइल कौन किया है? ह्यूमन ऑफ बॉम्बे. क्लियर मीन्स कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट दैट्स फाइल्ड बाय द ह्यूमन ऑफ द बॉम्बे. दोनों क्या है कि स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है. तो सोशल मीडिया पे स्टोरी बताती है, जैसे कोई इंटरव्यू दिया, कोई कुछ दिया. तो इसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया एंड दिल्ली हाई कोर्ट एक समन जारी किया अगेंस्ट दिस पीपल ऑफ इंडिया. ये दो एक प्लेटफॉर्म है, एक यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे, जो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है. सो द POI सी टेल्स स्टोरी ऑफ कॉमन पीपल सिमिलर वे टू द HOV मीन्स हाउस ऑफ बॉम्बे. दोनों कंपनी है, दोनों एक कंपनी क्या, एक प्लेटफॉर्म है ना, नाम है. जिस तरह दिस चैनल का नेम इज थिंक बियॉन्ड नॉइज, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर, है ना. अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दैट इज द इशू इज व्हाट? इशू इज द सब्सटेंशियल इमिटेशन. HOV पर सब्सटेंशियल इनोवेशन पर, PIO पर HOV द्वारा लगाया गया है. क्लियर. अब क्या है? कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट. क्या देखिए, 3 कीवर्ड है, हमेशा याद रखिएगा. फर्स्ट एज कॉपीराइट. कॉपीराइट क्या है ये हम देखेंगे, थोड़ा सा स्लाइटली देखेंगे. दूसरी बात, कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट क्या है, इन्फ्रिजमेंट इन्होंने लगाया है उस पर. और तीसरा, पासिंग ऑफ क्या है, पासिंग ऑफ क्या. 3 कीवर्ड इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे थ्रू दिस वीडियो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इस पासिंग ऑफ में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. क्लियर, समझ गया. सो व्हाई इट इज इन द न्यूज? व्हाई? बिकॉज द दिल्ली हाई कोर्ट हैज इशूड ए समन टू द इंस्टाग्राम अकाउंट कॉल्ड पीपल ऑफ द इंडिया इन ए कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट सूट. तो व्हाट इज द कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट सूट? बिफोर कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट सूट वी हैव नॉलेज, वी नीड टू हैव नॉलेज. मुझे यह जानकारी होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉपीराइट. क्लियर. सी हियर व्हाट इज द कॉपीराइट. कॉपीराइट क्या होता है? सी, इफ यू टॉक अबाउट द कॉपीराइट, सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. बहुत तरह के प्रॉपर्टी होते हैं. एक प्रॉपर्टी होते हैं दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जो आपका अपना होता है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आपका अपना प्रॉपर्टी होता है, जो आपकी ब्रेन की या देन होती है. क्लियर. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट. कॉपीराइट, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं, उसका एक कॉपीराइट है. कॉपीराइट एक्चुअली कुछ नहीं होता. कॉपीराइट दैट इज द कॉपीराइट इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल्ड हियर, इट इज द बंडल ऑफ राइट. एक इंडिविजुअल को, जो भी क्रिएटर होते हैं, उनको एक बंडल ऑफ राइट दिया जाता है. बहुत तरह के राइट होते हैं, अभी हम देखेंगे. बंडल ऑफ राइट्स, बंडल ऑफ राइट, बहुत सारे तरह के अधिकार दिए जाते हैं. और यह जो होता है, यह क्रिएटर को सेफ गार्ड के लिए किया जाता है. अब क्रिएटर में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कोई लिटरेरी वर्क हो गया, कोई साहित्य हो गया, कोई किताब किसी ने लिख दिया, कोई म्यूजिक किसी ने बना दिया, कोई म्यूजिक किसी ने बना दिया, कोई आर्टिस्टिक वर्क हो गया, एनी आर्टिस्टिक वर्क
कोई सिनेमा ही बना दिया, कोई ड्रामा लिख दिया, किसी तरह का कोई एक कहानी बना दिया, कोई एक वे बना दिया, बोलने का तरीका बना दिया, ऑल्स आर कम अंडर द राइट अंडर द कॉपीराइट एक्ट। और उसको मींस कॉपीराइट क्या होता, तो यहां पे डिफिनीशन क्या हो जाएगा, कॉपीराइट रेफर टू ए राइट गिवन बाय द लॉ टू द क्रिएटर। राइट गिवन बाय लॉ, राइट गिवन बाय लॉ, गिवन बाय लॉ टू द क्रिएटर, टू क्रिएटर। आ रहा समझ में? यह एक राइट है, एक अधिकार है जो लॉ के द्वारा क्रिएटर को दिया गया। क्रिएटर क्या क्या करेंगे, लिटरेरी वर्क करेंगे, म्यूजिक बनाएंगे, आर्टिस्टिक वर्क करेंगे, कोई सिनेमा बना दिए, किसी तरह का ड्रामा लिख दिए, कोई एक नया स्टाइल में अपना कुछ बोल दिए, ऑल्स आर कम अंडर द कॉपीराइट एक्ट। यह क्या हो गया, क्रिएटर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, उनका अपना हो गया, बोलने का तरीका। एज लाइक अभी हम पढ़ा रहे हैं, मेरा एक वे है पढ़ाने का, तो क्या हो गया, दिस इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिस इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इफ यू टॉक अबाउट दिस राइट, राइट गिवन बाय लॉ एंड ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय लॉ, तो इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया, तो इंडिया में कॉपीराइट एक्ट 1957 है, कॉपीराइट एक्ट 1957 दैट एम टू सेफ गार्ड द क्रिएटिव वर्क। यह इस सारे क्रिएटिव वर्क को सेफ गार्ड करता है, जो भी क्रिएटिव वर्क को सेफ गार्ड करता है, कॉपीराइट एक्ट। क्लियर? सो दिस इज द कॉपीराइट, मीन्स वी कैन से हियर द कॉपीराइट वैसा राइट है जो लॉ के एक कानूनी रूप से क्रिएटर को दिया जाता है, जो कानून बनाते हैं उन जो क्रिएटर हैं उनको दिया जाता है। जैसे लिटरेरी वर्क हो गया, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क, प्रोड्यूसर ऑफ द सिनेमा, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, ऑल दीज थिंग्स। क्लियर? मीन्स व्हाट, यह एक बंच ऑफ बहुत सारे राइट्स है। अभी यहां देख लिए बहुत सारे राइट्स है, बहुत सारे राइट्स है। क्लियर? बंच ऑफ राइट्स दैट इंक्लूड राइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इनको रिप्रोड्यूस कर सकता है, इनको कम्युनिकेशन टू द पब्लिक एंड ऑल्सो क्रिएटर कम अंडर द क्रिएटर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्लियर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब यहां पे आते हैं जो PIO है, यहां पे बात करते हैं जो PIO है, पीपल ऑफ इंडिया, जिन पे सूट किया गया है बाय द हाउस ऑफ बॉम्बे, हाउस ऑफ बॉम्बे। अब हाउस ऑफ बॉम्बे क्या लगाए हैं, हाउस ऑफ बॉम्बे प्ले में जो स्टेट बताया गया है कि PIO हैड क्रिएटेड ए पोर्टल ऑफ सर्विस आइडेंटिकल टू देयर, यानी जैसे उन्होंने पोर्टल बनाया है, वहाँ पे भी एक इंटरव्यू वगैरह दिखाया जाता है, तो और क्रिएटिव वर्क, तो उनका जो पोर्टल बनाया है, उनका ऑडियो वीडियो, बोलने का स्टाइल करीब करीब कॉपी कर लिया गया, ऐसा उन्होंने लगाया। क्लियर? मीन्स इसको एक टर्म दिया जाता है कॉपीराइट में, याद रखिएगा, सब्सटेंशियल इमिटेशन, सब्सटेंशियल इमिटेशन, सब्सटेंशियल इमिटेशन, सब्सटेंशियल इमिटेशन, सब्सटेंशियल इमिटेशन, याद रखेंगे। क्लियर? मीन्स क्या होगा, PIO एंड HOB के बाद क्या है, दैट इज द ए सब्सटेंशियल इमिटेशन बिटवीन द टू। मीन्स कोर्ट फाउंड, एक कोर्ट ऐसा देखा है कि दोनों के बीच में सब्सटेंशियल इमिटेशन है। अब सब्सटेंशियल इमिटेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज हम बता रहे हैं। सब्सटेंशियल इमिटेशन मीन्स वेरीज फ्रॉम केस टू केस, और यह मैटर जो है यह क्वालिटी पे डिपेंड, यह व्हाट इज कॉल्ड द क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, नॉट क्वांटिटी, नॉट क्वांटिटी। मीन्स व्हाट, बहुत सारे, मान लीजिए कोई स्टोरी उन्होंने सुनाया, सारे स्टोरी कॉपी नहीं किए हैं PIO, बट उस स्टोरी में कुछ कैची वर्ड होता है जिनको पकड़ के उन्होंने यूज कर दिया। जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट में आया था अनिल कपूर पे, अनिल कपूर का एक बहुत बड़ा बोलता है झक्कास, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह वर्ड आप यूज नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द अनिल कपूर, विदाउट द परमिशन ऑफ अनिल कपूर। सो व्हाट, अनिल कपूर के सारे चीज कॉपी नहीं किए, उनके एक छोटा सा चीज को ले, दैट इज मेक ए क्वालिटी ऑफ अनिल कपूर, दैट इज मेक ए अनिल कपूर इज ए यूनिक।
सो दैट इज द सब्सटेंशियल इमिटेशन कहीं भी आए तो हमेशा ध्यान देखिएगा, दैट इज द इट इज द मैटर ऑफ क्वालिटी रदर देन क्वांटिटी। या क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है सब्सटेंशियल इमिटेशन में, हमेशा क्वालिटी की बात हो रही है, हमेशा क्वालिटी के। एज फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई लिरिसिस्ट, कोई एक लिरिसिस्ट है जो द लिरिसिस्ट कॉपीज द कैचिएस्ट पार्ट ऑफ द फ्रेज फ्रॉम द अनदर सॉन्ग। उन्होंने किसी सॉन्ग से एक कैचिएस्ट पार्ट को कॉपी कर लिया। This will be considered the substantial imitation between them and also considered the copyright infringement. Copyright infringement. So next keyword कहाँ है यहाँ पे? Next keyword क्या है? Copyright infringement. Copyright हमने देख लिया, अब यहाँ पे आ रहा है क्या? Copyright infringement. See what is the copyright infringement? ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। क्लियर? कोई भी कॉपीराइटेड वर्क है, जैसे आपको लिटरेरी वर्क हो गया, किसी तरह का साउंड वर्क हो गया, कोई भी कोई भी कॉपीराइटेड वर्क एनी कॉपीराइटेड वर्क दैट इज द प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, कॉपीराइट एक्ट, अर्लियर आई टोल्ड यू। वह कब इन्फ्रिंज कहा जाएगा? जब उसका सब्सटेंशियल पार्ट इज मेड यूज्ड विदाउट ऑथराइजेशन। यानी इन्फ्रिंजमेंट तभी कहा जाता है, इन्फ्रिंजमेंट जब इसका सब्सटेंशियल पार्ट, कॉपीराइट का सब्सटेंशियल पार्ट यूज किया गया विदाउट ऑथराइजेशन, यानी कोई चीज, मान लीजिए कि अनिल कपूर का झकास वर्ड है, उसको आप यूज कर रहे हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द अनिल कपूर, तो क्या हो जाएगा? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ऐसा ही POI जो यूज किए हैं पीपल ऑफ इंडिया, जब HOV हाउस ऑफ बॉम्बे का, तो उनको कहा गया कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। क्या बोला गया उनको? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। आ गया समझ में क्या होता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट? सो कॉपीराइट समझ गए, व्हाट इज द कॉपीराइट। सेकंड इज व्हाट इज द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। क्लियर? सो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट विदाउट ऑथराइजेशन। सो अब इन द केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, कहीं भी इन्फ्रिंजमेंट आती है तो कॉपीराइट ऑनर can take legal action against the any person। उनको यह एक्ट के द्वारा दिया गया है कि वह लीगल एक्शन ले सकते हैं। सो इन्फ्रिंजमेंट में क्या होती है? कैन टेक ए लीगल एक्शन। जब भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आता है तो वहां पे क्या आ जाता है? लीगल एक्शन लिया जा सकता है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है, बिकॉज राइट दैट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। क्लियर? किनके खिलाफ? जो पर्सन हु फ्रिंजेज और वायलेट देयर कॉपीराइट एंड इज इंटाइटल्ड टू रिमेडी सच ए इंजंक्शन। अब यहां एक और वर्ड आया, ध्यान से समझिएगा, इंजंक्शन डैमेज और अकाउंट। अब इंजंक्शन, डैमेज तो समझ रहे हैं, अकाउंट समझ रहे हैं, इंजंक्शन क्या होता है कि एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय द लॉ कोर्ट। इंजेक्शन मीन्स होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर, कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय द लॉ कोर्ट, गिवन बाय द लॉ कोर्ट, गिवन बाय द लॉ कोर्ट। क्लियर? इंजेक्शन दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। क्लियर? सो द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट समझ गए। तो यहां पे HOV प्ली सेड दैट द सिमिलरिटी बिटवीन द इन्फ्रिंजिंग कंटेंट एंड इट्स ओन अमाउंटेड दैट passing of the unfair competition, passing of the unfair competition, that is allegation made by the House of Bombay against the people of India। आ गया समझ में? people of India। नेक्स्ट जो कीवर्ड हम लोग बात किए हैं दैट इज कॉल्ड पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज द पासिंग ऑफ। सी ए पासिंग ऑफ, एक एग्जांपल से देते हैं। सपोज दैट
any brand logo that is misspelled, any brand logo and misspelled in the way that is not easy to consumer to discern. जैसे 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 मान लीजिए कि नाइके, अब इसको क्या कि इन्होंने कर दिया कि नाई IIKE कर दिया, सो दैट इज नॉट इजी टू कंज्यूमर टू डिसर्न. ध्यान से समझिएगा, यानी सपोज दैट द ब्रांड लोगो इज मिसस्पेल्ड इन ए वे दैट नॉट इजी फॉर कंज्यूमर टू डिसर्न. इन सच केसेस ये भी तो इन्फ्रिजमेंट हो गया, दैट इज ऑल्सो कम अंडर द इन्फ्रिजमेंट. बट इन दिस केस द इन्फ्रिंजिंग प्रोडक्ट, that is here example of the Nike, that infringement product need not to be identical, but the similarity in the nature, character and performance of the good that rival trader has to be established. अब क्या हो गया, यह कंज्यूमर के साथ एक धोखा हो गया. कंज्यूमर तो वही क्वालिटी समझ रहे हैं, वही चीज समझ रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे इनके लोगों को स्लाइटली सा मिसस्पेल्ड कर दिया, स्लाइटली टा मिसस्पेल्ड कर दिया. क्लियर. सो दिस इज कम अंडर द पासिंग ऑफ ऑर्डर. दिस इज कम अंडर द पासिंग ऑफ ऑर्डर. या पासिंग ऑफ थोड़ा सा और समझिए. एक केस आया था इन द 2001, इसको याद रखेंगे 2001. दैट इज केस लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट. ये एक केस था कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड वर्सेस कैंडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पासिंग ऑफ क्या होता है. अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट सेड इन दिस जजमेंट, ध्यान से समझना कि इन दिस रूलिंग वी कैन से हियर द इन इट्स 2001 रूलिंग सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पासिंग ऑफ इज द स्पीसीज ऑफ अनफेयर ट्रेड कंपटीशन. ध्यान से समझिएगा, दिस इज द अनफेयर ट्रेड कंपटीशन या और एक्शनेबल अनफेयर ट्रेडिंग बाय विच वन पर्सन थ्रू डिसिप्शन attempt to obtain economic benefit. means what? One person, suppose that a person A person B, इनका अपना कोई ट्रेडमार्क, इनका अपना कोई कॉपीराइटेड पेटेंट है. इनके कॉपीराइट पेटेंट को लेकर मिसस्पेल्ड करके इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक बेनिफिट कमाया. इकोनॉमिक बेनिफिट कमाया मीन्स वन पर्सन थ्रू डिसिप्शन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द इकोनॉमिक बेनिफिट, कुछ पैसे कमाया ऑफ द रिपुटेशन ऑफ द अदर पर्सन. इनके रेपुटेशन से, रेपुटेशन तो उनकी है ना, इनके रेपुटेशन से इन्होंने इकोनॉमिक बेनिफिट कमाया. और इस रेपुटेशन को इस्टेब्लिश किसने किया, बी ने इस्टेब्लिश किया. क्लियर. सो द रिपुटेशन विच अदर हैज इस्टेब्लिश्ड इन हिमसेल्फ particular trade or business, then this is called the passing off. Then this is come under the passing off. So this is the passing off. Clear. So आप समझ गए, that is the case about the APIO. So maybe ask in your paper, that is the copyright, the right, Copyright Act protected under the which of the following act? तो 1956 एक copyright, that is not only one right, that is the bundle of right, as like so many rights of the copyright, as like literary work, dramatic work and all these things, right? क्लियर. इस वीडियो का या मटेरियल जो मटेरियल है वह हम एक चैनल है हमारा थिंक बियॉन्ड नॉइज, टेलीग्राम है, उस पर मैं इसका मटेरियल डाल दूंगा. ठीक है. So that is all about the news. So thank you and have a good day. Thank you.